कराची का पोश इलाका खयाबान मोमिन फेज 5 में दोस्त ने दोस्त का किया लर्ज़ाखेज़ कत्ल। वजह लड़की बनी, पैसा बना या नशे की लत बनी। जराए बताते हैं लड़की के चक्कर में दोस्त ने दोस्त को बेदर्दी से कत्ल किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरमगान और मुस्तफ़ा कत्ल केस की, जिसके अंदर 6 जनवरी को मुस्तफ़ा आमिर लापता होता है। जराए बताते हैं अपने दोस्त अरमगान के घर खयाबान मोमिन फेज 5 पहुंचता है अपनी ही गाड़ी में। जराए ये भी बताते हैं कि मुस्तफ़ा आमिर भी ड्रग सप्लायर था और जो अरमगान था वो कंज्यूमर था। अरमगान जो है वो बुलाता है मुस्तफ़ा को 6 तारीख को अपने घर। जी हाँ, यहाँ से ही नहीं बल्कि ये बात भी सामने आ रही है कि न्यू ईयर नाइट पर पार्टी के अंदर अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर का होता है एक बात पे झगड़ा। उसके अंदर डांस पार्टी के अंदर एक लड़की भी मौजूद होती है। वो लड़की कौन थी? नाम आ रहा है मार्शा शाहिद नामी लड़की का, कि जो कि उस दौरान पार्टी में मौजूद थी। झगड़ा होता है मुस्तफ़ा आमिर और अरमगान का। उसके बाद 6 तारीख को मुस्तफ़ा आमिर लापता हो जाता है। लास्ट टाइम अरमगान के घर जाता है। अरमगान बार बार मुस्तफ़ा आमिर को व्हाट्सएप पर मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स करके बुलाने की कोशिश करता है। मुस्तफ़ा आमिर जब 6 तारीख को वहां पहुंचता है तो फिर वापस नहीं आता। वालदा जब चेक करती है कि उसका बेटा मुस्तफ़ा आमिर किधर गया, दरक्षा थाने पहुंचती है। वाक़ये का मुकदमा दर्ज होता है लापता होने पर। SHO दरक्षा फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करते हैं। जब अगवा बराए तावान की मुकदमे में दिफात लगती हैं तो केस ट्रांसफ़र होता है इंसदाद अगवा बराए तावान सेल को, क्योंकि 2 करोड़ तावान के मैसेजेस भी मुस्तफ़ा की वालदा को मौसूल हुए। जिसके बाद इंसदाद अगवा बराए तावान सेल पुलिस ने छापे मारने शुरू किए, टेक्निकल बुनियादों पर काम किया और जैसे ही मुस्तफ़ा आमिर के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन इंसदाद अगवा बराए तावान सेल पुलिस को 10 दिनों के अंदर ये लोकेट होती है, तो इंसदाद अगवा बराए तावान सेल CPLC की मदद से खयाबान मोमिन डिस्ट्रिक्ट साउथ DHA फेज 5 में छापा मारती है अरमगान के घर पे। शुरू से लेकर आखिर तक क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। जैसे ही DSP ABCC वहां पर पहुंचते हैं अपने गनमैन के साथ, अंदर से शदीद फायरिंग शुरू होती है। अरमगान पिस्टल उठाता है, पुलिस पर फायरिंग शुरू करता है। DSP इंसदाद अगवा बराए तावान सेल जख्मी होते हैं, उनका गनमैन भी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद SSP साउथ की जानिब से बख्तर बंद गाड़ियां जो है वो वहां पर भेजी जाती हैं। कौन अंदर ऐसा मौजूद था कि पुलिस पर फायरिंग कर रहा है? वहां पर पुलिस की भारी नफरी दाखिल होती है। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद, मुकाबले के बाद अरमगान गिरफ्तार होता है, क्योंकि लोकेशन मुस्तफ़ा के मोबाइल की उस बैंगलो से आ रही होती है जो कि खयाबान मोमिन स्ट्रीट 7 के अंदर वाक़ है, मेन रोड के ऊपर। बड़े तादाद में असलहा बरामद करती है पुलिस, अरमगान को ले जाती है। अरमगान की निशानदेही पर उसका एक दोस्त शिराज को भी हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया जाता है इंसदाद अगवा बराए तावान सेल के। शिराज से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। शिराज सारा भांडा फोड़ देता है कि अरमगान ने मुस्तफ़ा का कत्ल कर दिया है। जब इन्वेस्टिगेशन बढ़ती जाती है, केस आगे आगे बढ़ता जाता है। मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल पर शिराज से जब पुलिस पूछती है कि अरमगान ने मुस्तफ़ा को क्यों मारा, शिराज अरमगान के साथ मौजूद था पूरे कत्ल के वाक़ये के दौरान। शिराज ये इंकशाफ करता है पुलिस को कि मैं और अरमगान डांस पार्टी होती है वहाँ पर बेंगलो में, अरमगान ने मुझे कॉल करके बुलाया। शिराज अरमगान का स्कूल का बचपन का दोस्त है। अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर जो मकतूल है वो बिल्कुल पुराने दोस्त नहीं थे, नई दोस्ती उनकी हुई थी चंद साल कबल कह लें। उसके बाद ज्वाइंट चल रही होती है, वीड का नशा चल रहा होता है, माहौल बना हुआ होता है। अचानक से जराए बताते हैं तफ्तीशी, अरमगान उठता है, लोहे का रॉड उठाता है, घुमाकर मुस्तफ़ा आमिर को मारता है। इतना मारता है कि वो जख्मी हो जाता है। उस दौरान शिराज अपनी आंखों से सारा मंजर देख रहा होता है। अरमगान अपने पिस्टल उठाता है, मुस्तफ़ा वे फायरिंग नहीं करता, उसके आसपास वो फायर ऑन करता है। फायर ऑन करने के बाद वो पिस्टल रखता है, फिर से लोहे की रॉड उठाता है और मुस्तफ़ा आमिर को मारना शुरू करता है, जिस पर मुस्तफ़ा आमिर लोहे की रॉड हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है। जब मुस्तफ़ा आमिर मुकम्मल जख्मी हो जाता है तो
अरमगान जो है वो अचानक से कपड़ा उठाता है, उसके हाथ पैर बांधता है, उसको उठाकर उसकी मार्क एक्स जो गाड़ी होती है उसके अंदर डालता है, उसकी डिग्गी में। अरमगान उस गाड़ी का पेट्रोल चेक करता है और उसको ये अंदाज़ा था कि उसने ये 6 तारीख को ही वाक़या पेश आया, उसको अंदाज़ा था कि उसने लॉन्ग ड्राइव करनी है। अरमगान अपने दोस्त शिराज को बोलता है कि पेट्रोल का इंतज़ाम करो। शिराज एक बोतल में पेट्रोल लेकर आता है। अरमगान वो आधा पेट्रोल गाड़ी में डालता है और आधा पेट्रोल बचाकर गाड़ी में रख लेता है, जिसके बाद शिराज को साथ बिठाता है। मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ वो हब की तरफ निकलता है। रात 11 बजे का सफ़र ये शुरू होता है यहाँ से, जब उसने खयाबान मोमिन डिफेंस फेज 5 स्ट्रीट 7 को छोड़कर मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी में बैठ के शिराज के साथ निकलता है, उसको जख्मी हालत में डिग्गी में डालकर काले शीशों की गाड़ी के साथ, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ अपनी मंजिल की तरफ। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो ये इंकशाफ हुआ है, तफ्तीशी ज़राए बताते हैं कि पुलिस ने उसको वहाँ पर चेकिंग के लिए कहीं पर रास्ते में नहीं रोका। हब की तरफ एक थाना आता है। अरमगान हब का थाना देखकर वहाँ से लेता है यू टर्न लेकर वो उतरता है कच्चे के इलाके के अंदर। वहाँ जाके ये गाड़ी पार्क कर देता है, जिसके बाद शिराज गाड़ी से उतरता है। अरमगान गाड़ी से उतरकर मुस्तफ़ा आमिर को चेक करता है डिग्गी खोलकर। उसके बाद क्या हुआ, शिराज चलना शुरू होता है आगे की तरफ अरमगान के कहने पर, पैदल। अरमगान शिराज को बोलता है उतरो और चलो। जैसे ही शिराज चलना शुरू होता है, पीछे से एक जोरदार आग लगने की आवाज़ शिराज के कानों में पड़ती है। शिराज जब मुड़ के देखता है तो गाड़ी मुकम्मल जल चुकी थी और अरमगान भागा दौड़ा शिराज की तरफ भागता हुआ आ रहा था। सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि इस दौरानिए के अंदर अरमगान के कुछ दाढ़ी के और कुछ सर के बाल भी जले जब उसने गाड़ी को आग लगाई मुबैना तौर पर। ज़राए बताते हैं दोनों भागते हैं, गाड़ी मुकम्मल जल चुकी होती है। इतना पैदल चलते हैं कि एक होटल पे पहुंचते हैं। 12 बजे के बाद 7 तारीख लग जाती है। सारा वाकया रात 11 से शुरू होता है 6 तारीख से, और 7 तारीख पर आके ये चल रहा होता है 12 बजे के बाद। 4-5 बजे के करीब या उसके बाद ये पहुंचते हैं एक हब के ही होटल पे, जहां पर अरमगान और शिराज बैठकर करते हैं नाश्ता, पानी पीते हैं और अरमगान वहां पर इत्मीनान से लेट जाता है। ज़राए बताते हैं कि अरमगान के पीछे एक पिस्टल लगी हुई थी। वहां पर मौजूद वेटर्स ने अरमगान के पीछे पिस्टल देखी है। ज़राए ये भी बताते हैं कि शिराज के पास आकर वेटर ने शिराज से पूछा कि क्या आपकी जान को खतरा तो नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है। जब वेटर्स को शक हुआ, पिस्टल देखा, तो वेटर्स अपनी बाइक पर बैठकर इन दोनों का पीछा करते हैं। अरमगान देखता है कि वेटर इनके पीछे आ रहे हैं। अरमगान अपनी मंजिल चेंज करता है, पैदल चलता हुआ शिराज को लेकर कच्चे की तरफ भागता है। जब देखते हैं कि वेटर आगे पीछे हो गए, दोबारा से ये अपनी मंजिल को कराची की जानिब जाने के लिए निकलते हैं। उसके बाद ये एक मैकेनिक की दुकान पर पहुंचते हैं। वहाँ कोई बाइक खड़ी होती है, जिससे अरमगान कहता है मुझे ये बाइक खरीदनी है 3-4 लाख में, मुंह मांगी कीमत में, जिस पर उसको बाइक नहीं दी जाती। जिसके बाद एक सुजुकी वाला वहाँ से आता है। अरमगान उससे 4000 में बात करता है कराची जाने की। दोनों उसके अंदर सवार होते हैं और कराची की मंजिल की जानिब निकलते हैं, जिस पर ज़राए ये बताते हैं कि ड्राइवर ने अरमगान और शिराज से पूछा क्या आप लोगों के पास शनाख्ती कार्ड है, जिस पर अरमगान की जानिब से पूछा गया क्यों। जवाब दिया गया कि चेक पोस्ट आएगी हब से कराची जाने के दरमियान, वहाँ पर रोक कर चेकिंग होती है। शिराज ने बोला मेरे पास CNIC मौजूद है, अरमगान ने बोला नहीं है। जिसके बाद जब चेक पोस्ट पर जाके गाड़ी रुकती है तो शिराज पूछता है कि ये गाड़ी आपने यहाँ पर क्यों रोकी है। तो चेक पोस्ट पर जो इदारे खड़े होते हैं वो कहते हैं कि हमने ये गाड़ी रुकवाई है। उसके बाद होता ये है, ज़राए ये भी बताते हैं मुसद्दिका ज़राए के मुताबिक कि शिराज कहता है मैंने आपको नहीं देखा था, इस्माइल देता है शिराज। जिसके बाद जो लोहा जो लगा होता है एक जाली सुजुकी के ऊपर, उस पर अरमगान अपना इत्मीनान से सर रखा होता है और पिस्टल उसकी लगी हुई होती है। उसके बाद वही चेक पोस्ट पर जो इदारे जो चेकिंग वाले होते हैं वो कहते हैं आप यहाँ से चले जाएं। गाड़ी वहाँ से रवाना कर दी जाती है। उसके बाद ये पहुँचते हैं 4K चौरंगी तक। वहाँ से आने के बाद एक रक्षा लेते हैं। रक्षे में पहुँचते हैं ये दोनों डिफेंस तक। डिफेंस के आधे हिस्से पर आके ये करवाते हैं कोई ऑनलाइन राइड, उसमें बैठकर ये अपनी मंजिल घर तक पहुँचते हैं। जब शिराज की जानिब से पूछा गया कि तुमने मुस्तफ़ा आमिर को के साथ ऐसा क्यों किया, तो ज़राए ये भी बताते हैं कि अरमगान ने शिराज को जवाब दिया आज तो ये पूछ लिया लेकिन आइंदा नहीं पूछना। उसके बाद शिराज से तफ्तीश जारी है। ये 7 तारीख तक वाक़या हो गया जब इंसदाद अगवा बराए तावान सेल पुलिस छापा मारती है मुस्तफ़ा के मोबाइल फ़ोन को लोकेट करते हुए अरमगान के घर पे 7 तारीख के बाद।
तो वहां से कुछ खून के कतरे कारपेट से मिलते हैं, जिस पर इंसदाद अक़बा बराए तावान सेल की पुलिस शवाहिद इकट्ठे करती है और इकट्ठा करके डीएनए के लिए भेजती है। शक की बुनियाद के ऊपर मुस्तफ़ा आमिर जो मकतूल है उसकी वालदा का डीएनए ब्लड सैंपल लिया गया, डीएनए के लिए भेजा गया। जब रिपोर्ट्स आती हैं तो तहलका खेस रिपोर्ट सामने आती हैं कि जो अरमगान के घर से सैंपल्स मिले थे वो मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालदा से मैच कर गए, जिसके बाद पुलिस को ये 100% यकीन हो गया कि मुस्तफ़ा आमिर को यहाँ पर कत्ल किया गया है। जिसके बाद शिराज ने ये तफ्तीश के दौरान एतराफ़ करते हुए बताया कि जो लोहे की रॉड से मुस्तफ़ा आमिर को मारा गया था अरमगान की जानिब से, ये उस खून के कतरे हैं। जिस पर शिराज ने यह एतराफ़ भी किया कि हाथ पैर नहीं काटे गए थे, ना ही सर काटा गया था। मुस्तफ़ा आमिर को अरमगान ने पूरी बॉडी के साथ डिग्गी में डाला था और वो जल जल कर इस तरह राख हो गया कि बॉडी पार्ट्स उसके पहचान में नहीं आ रहे थे। उसके बाद जो अरमगान होता है जेल कस्टडी में होता है। अरमगान जो मरकज़ी मुलजिम है उसके वालिद भी सामने आते हैं और ये बार बार मीडिया को कहने की कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा बेगुनाह है, वो किसी शिराज को नहीं जानता और उसने कोई जुर्म नहीं किया। कोई बिलाल टेंशन नामी बंदा है, ये सब उसको गिरफ्तार कर ले, उसका किया है। फिलहाल पुलिस अभी बिलाल टेंशन तक नहीं पहुंची है और अभी अरमगान से रिमांड उसका ले लिया गया है 4 रोज का। शिराज भी पुलिस की कस्टडी में है, इंसदाद अक़बा बराए तावान सेल की। एसएसपी अनिल हैदर की जानिब से केस को जो है वो देखा जा रहा है और हाई प्रोफाइल केस में एक और चीज़ सामने आती है कि मार्शा शाहिद न्यू ईयर नाइट पर पार्टी के दौरान अरमगान के साथ मौजूद थी, जो शिराज ने पुलिस को बयान दिया है। अब देखना यह है जो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा है उसने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि मेरे बेटे को मरवाने में मार्शा शाहिद का नाम है, जो कि अमेरिका फरार हो गई है। उसके कहने पर अरमगान ने मेरे बेटे को मारा है। 4 साल से मार्शा शाहिद के मुस्तफ़ा आमिर के साथ ताल्लुकात थे। 4 साल के बाद ताल्लुकात के बाद मार्शा शाहिद अगस्त के अंदर 2024 में पढ़ने के लिए अमेरिका चली गई थी, जिसके बाद दिसंबर में वो वापस आती है और अरमगान में इन्वॉल्व हो जाती है। वालदा ने यह इल्ज़ाम आयद किया है कि मार्शा शाहिद ने मेरे बेटे को धोखा दिया, अरमगान में इन्वॉल्व हुई। शिराज ने यह एतराफ़ किया कि मार्शा शाहिद डांस पार्टी के अंदर मौजूद थी न्यू ईयर की अरमगान के साथ। मुबैना तौर पर यह कड़ी यहाँ पर मिलती भी नजर आ रही है कि अलबत्ता हो सकता है मुबैना तौर पर ये कहीं वही लड़की तो नहीं मार्शा जिस पर न्यू ईयर नाइट पर इस लड़की को लेकर लड़ाई हुई और ये सारा वाक़या हुआ। इस हवाले से लड़की अमेरिका के अंदर है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। ज़राए से के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस लड़की के हवाले से भी जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। शिराज ने एक लड़की का नहीं बल्कि कई लड़कियों का नाम जो है वो दिया है। अब देखना यह है कि डांस पार्टियां चलती थीं, नशे की लत ने एक तहलका खेस इंकशाफात के साथ साथ लर्जा खेस कत्ल किया है। दोनों ड्रग्स का इस्तेमाल करते थे, वीड का इस्तेमाल करते थे, जॉइंट्स ये बनाते थे। पुलिस की जानिब से अरमगान का 4 रोज़ा रिमांड ले लिया गया है जिस्मानी, जिसके बाद उससे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन किस तरफ जाती है ये आने वाला वक्त बता सकेगा।